एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि शंकराचार्य के समर्थन में उतरे हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अधर्म करा रही है, यह अखिलेश की तरफ से कहा गया है। शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए। शंकराचार्य के समर्थन में पूरे देश के सनातनी हैं और यह अखिलेश यादव की तरफ से बयान सामने आया है। तो वहीं लखनऊ में आपको बता दें कि शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए हैं। जी हां, सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा अब बता दें आपको कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुका है। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज पहली बार योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी रिएक्शन आया। हालांकि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले वो भी सुन लेते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। तो हमारे सहयोगी मानस भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, बड़ा सवाल यही है जो कि हम चर्चा भी कर रहे थे, यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि एक सनातनी का धर्म है और एक सनातनी का, हर सनातनी का हक है कि वो गंगा स्नान करे, और इसे लेकर भी लगातार आप देख ही रहे हैं खूब सियासत हो रही है और सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो शंकराचार्य अवधूतमुक्तेश्वरानंद हैं, ये अक्सर अपने बयानों से सरकार की घेराबंदी करते रहते हैं और अक्सर सवाल उठाते हैं व्यवस्था पर भी। अब इसी को ही मुद्दा बनाया है समाजवादी पार्टी ने। वो कह रही है कि अगर साधु संत भी सरकार की किसी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं तो उनको भी अपमानित किया जाता है, यानी ये सच्चे सनातनी नहीं है। तो अब सवाल इस बात का है कि जिस सनातन को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी 2024 से लेकर के अब तक लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सनातन के एक बड़े चेहरे के तौर पर, संत के एक बड़े चौड़े के तौर पर बीजेपी पेश करती है, जिसका उनको सियासी लाभ भी मिलता है। अब उसी मुद्दे पर अगर अखिलेश यादव या विपक्ष के नेता सरकार की घेराबंदी करेंगे, योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कैसे शंकराचार्य, कैसे संत हैं, ये हमेशा सवाल खड़े करते हैं, हमेशा सरकार के विपरीत बोलते हैं। तो अब इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो मुद्दा यहाँ पर सनातन है और सियासत दोनों तरफ से हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से हो या समाजवादी पार्टी के पक्ष से। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया, इसलिए उसे एक मौका मिला है कि वो सनातन के ही सवाल पर सरकार की कुछ इस तरीके से घेराबंदी करे, जिससे ये मैसेज जाए आम जनता में कि दरअसल ये जो हिंदुत्व का जो राग अलापते हैं या सनातन की जो बात करते हैं वो ढोंग है। सनातन का या हिंदू धर्म का सम्मान तो हम करते हैं, समाजवादी लोग या इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं। कुछ इस तरीके की तस्वीर बना करके पेश की जा रही है और यही वजह है कि जब चुनाव में 1 साल का वक्त बचा, उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी चल रही है, ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है, जिसमें वो बीजेपी के ही हथियार से
बीजेपी के ही लोगों का शिकार करने की कोशिश कर रही है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मामले में खुद आगे आकर के लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो 2027 में इन्हीं साधु संतों के सम्मान से, के समर्थन से सरकार बनाएंगे, उनका आशीर्वाद लेके सरकार बनाएंगे। जी मानस, लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। इस वक्त की लगातार बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लखनऊ में सपा कार्यकर्ता की तरफ से जब विरोध जताया जा रहा था, उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि पोस्टर भी लगातार आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे थे कि पोस्टर में लिखा है अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और ये सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है। और ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य की फोटो के साथ लिखा है शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुत्व की पिच पर लगातार आक्रामक तरीके से बैटिंग कर रही भारतीय जनता पार्टी को अब उसी की पिच पर घेरने की कोशिश की जा रही है। और इस बार मुद्दा है शंकराचार्य के अपमान का। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। और एक तस्वीर आप देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक नया होर्डिंग फिर से लग गया है, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की आप ये तस्वीर देख रहे हैं और नीचे आप भगवा झंडा भी देख रहे हैं जो पोस्टर में आपको नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल भी इस मुद्दे को उठा चुके और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी साधु संतों का भी अपमान करने से पीछे नहीं हट रही है और एक तरीके से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। आप देख ही रहे कि किस तरीके से प्रयागराज में जिस तरीके से शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया, और उसके बाद से लगातार आप देख ही रहे हैं कि वहां पर सियासी लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। एक तरीके से इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है और हिंदुत्व। तो इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और प्रशासन को एक और नोटिस, तो बड़ी खबर आपको बता दें कि शंकराचार्य को एक और नोटिस दिया गया। बैरियर तोड़ने, हंगामा करने पर अब जवाब मांगा गया है। बग्गी को जबरदस्ती ले जाने पर भी जवाब मांगा गया है। किसके पहले जब नोटिस दिया गया था तो ये सवाल पूछा गया था कि आपको शंकराचार्य की उपाधि कहां से मिली। अब प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर फिर से जवाब देने को कहा है। तो एक और नोटिस शंकराचार्य को दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और इसमें साफ तौर पर यह सवाल पूछा गया है बैरियर तोड़ने को लेकर।